गुड इवनिंग ऑल। अभी बज रहे शाम के 7:30 और मैंने टाइम का अपडेट देने के लिए व्लॉग चालू नहीं किया है। आज मॉर्निंग से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, दैट्स वाई अभी शाम को मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। बिकॉज करने दो उसको होमवर्क प्लीज। अरे गणपति की छुट्टी का बहुत होमवर्क दिया है टीचर ने। क्या फाइट देखा है? फाइट, ये टंकोरा मारूंगी, याद रख टंकोरा। हाँ गाइस, तो मैं क्या बोल रही थी, लेकिन पायल घर पे आ जाए ना तो उसके बाद में अब व्लॉग नहीं बना सकते हैं। बिकॉज शी इज कंटिन्यूसली स्क्रीमिंग, बस चिल्लाएगी चिल्लाएगी, इतना बुरा चिल्लाएगी। मेरे बच्चे को पढ़ाई भी करने नहीं दे रही है। सुबह से मैडम घर पे नहीं थी, बट मेरा दिल नहीं था व्लॉग बनाने का और मेरी तबीयत भी सही नहीं थी। मेरा मतलब कि बहुत ही, मैं कैसे बोलूँ आप लोगों को, हाँ एक्चुअल में, हाँ मैं ये बोल रही थी कि एक्चुअल में मैं, जैसे कि आप लोग ने मेरे व्लॉग में देखा रहेगा, मैं गई थी अपने घर पे, मेरे भाई के घर पे। वहाँ से मेरा घर भी नियर बाई है कि ना। फिर मैं यहाँ, हम लोग आ गए हैं और मॉर्निंग से व्लॉग नहीं बनाई बिकॉज दिल नहीं कर रहा था और मेरा सॉरी तो ना भारी लग रहा था। भारीपन ऐसा लग रहा था मेरे सर पे किसी ने 10 किलो का पत्थर रख दिया हो, ऐसा कुछ चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। मैंने व्लॉग भी मेरा जो मॉर्निंग में 9 बजे आता है वो भी शायद दोपहर को अपलोड किया और कल शाम को ही मैं आ गई थी यहाँ 8 साढ़े 8 बजे और अभी थोड़ा मैं मतलब डॉक्टर से दवा लेने के लिए गई थी। माइग्रेन की भी दवा लेकर आई हूँ और मेरे बेटे को भी मैंने बैठाया है अपनी पढ़ाई करने के लिए। बिकॉज अब उसकी स्कूल शुरू होने वाली है, वैकेशन फिनिश होने पे है और डेली स्कूल की टीचर डेली कुछ ना कुछ होमवर्क भेज रही है। मेरे बेटे ने 5-6 दिन से कोई भी होमवर्क नहीं किया, नहीं 7 डेज से कोई भी, हाँ 5 डेज से कोई भी होमवर्क नहीं किया। तो उसका भी सब मैं स्कूल का सब लेकर आई थी कि वो होमवर्क करे, तो वो अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठा है और मैंने अभी व्लॉग शुरू किया है। तो बस देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ गाइस, तो मैं ये बोल रही थी कि एक्चुअल में मैं कल ना वहाँ पर गई थी, मतलब कि मेरे भाई के वहाँ पर फंक्शन में। आफ्टर दैट थोड़ा सा मुझे मतलब कि ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मेरे को थोड़ी परेशानी थी, जिसके कारण आजकल ऐसा हो गया ना, ज़रा सा भी कोई चीज़ की परेशानी आती है, टेंशन होता है या ज़रा सा भी कोई भी चीज़ का स्ट्रेस हो गया ना मुझे, तो मेरा डायरेक्टली बीपी हाई हो जाता है, घबराहट हो जाती है, तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर मेरे साथ में थी, तो हम वापस से आ गए यहाँ पर मेरे घर पर। बिकॉज़ मुझे यहीं आराम मिलता है, मेरी तबीयत भी सही हो जाती है। बट व्लॉग तो कंटिन्यू करना है ना, क्या करूँ। एंड अभी भी आप मानोगे नहीं, मैं ऐसे ही घर के अवतार में हूँ एंड रेडी होने का दिल भी नहीं कर रहा है कि मैं रेडी होके कुछ करूँ या व्लॉग बनाऊँ। नहीं तो नॉर्मली मैं व्लॉग बनाकर मतलब रेडी होके आजकल फिर व्लॉग बनाने लगी थी, ऐसे नाइटियों में घर के कपड़ों में नहीं बना रही थी। बट आज मेरा दिल नहीं कर रहा है, पर खुद को बकअप तो करना पड़ेगा, है ना। लाइफ में हर किसी के टेंशन होता है, परेशानी होती है, स्ट्रेस होता है, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं हो सकती। और अभी मेरी दादी ने शुरू कर दिया है ये लोग का कुछ, तो शाम का टाइम है, क्या बोलते हैं उसको, धूप बत्ती, तो उन्होंने घंटी बजाना शुरू कर दिया है, दीवा बत्ती तो उन्होंने घंटी बजाना शुरू कर दिया, दैट्स वाई आवाज़ आ रही है। एंड सी, मेरे को सब बोलते हैं रेडी होकर रहो, रेडी होकर रहो। कैसे रेडी होकर रहो, कैसा डेली रेडी हो जाने का। हाँ कहीं बाहर जाना है, जैसे मैं उम्र की स्कूल वगैरह जाती थी तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं रेडी होकर रहूँ। घर पे नहीं होता, मैं से सुबह सुबह उठ के कपड़े पहन के रेडी हो जाऊँ। बस बहुत कुछ बोलना है, पर वर्ड्स, प्रॉपर वर्ड्स में बोलना है जो मैं बोल नहीं पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि ना ही बोलूँ तो अच्छा है, ठीक है। चलो, थोड़ा माइंड मेरा ना आज काम नहीं कर रहा है, अजीब सा मेरा माइंड हो रहा है, कन्फ्यूज़न, बहुत सारा कन्फ्यूज़न चल रहा है मेरे दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें चल रही है मेरे दिमाग में। तो विल सी क्या होता है। पता नहीं मेरी लाइफ की ये प्रॉब्लम है कि मैं खुश नहीं रह सकती हूँ। आप लोगों ने देखा रहेगा मेरे कल के व्लॉग में मैं कितना खुश थी, कितनी मस्त थी,
कितनी अच्छे से थी, सबको मिल रही थी मेरी फैमिली में। मैंने देखा है ये मेरे साथ होता है, जब भी मैं एकदम मस्त खुश रहती हूँ ना, तो मेरे साथ कुछ ऐसा होता है कि जिससे मेरी सारी खुशी पे पानी फिर जाता है। मतलब मुझे सिर्फ रोते रहना है मेरी लाइफ में, परेशान रहना है, रोते रहना है, टेंशन लेना है। अगर मुझे फ़ोन में खुशी मिल रही है, मुझे यूट्यूब में खुशी मिल रही है, मुझे व्लॉग अपलोड में खुशी मिल रही है, मुझे टीवी देखने में खुशी मिल रही है, मुझे तैयार होने में खुशी मिल रही है, मुझे बाहर जाने में खुशी मिल रही है, या मुझे मेरी फैमिली से मिलकर खुशी मिल रही है, या मुझे मेरे कज़िन्स लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर खुशी मिल रही है, तो वो गलत है मेरी लाइफ में। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैं नॉर्मल तो हूँ नहीं, है ना। मैं नॉर्मल इंसान हूँ नहीं, मैं तो एक अलग ही फरिश्ता उतरी हूँ जो ये सब चीज़ें नहीं कर सकता है। ये सब चीज़ें करती हूँ तो मुझे रोना पड़ता है, फिर मैं परेशान हो जाती हूँ फिर लाइफ में। पता नहीं क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। समझ में एक्चुअल में आ रहा है, समझ में एक्चुअल में आ गया है मेरे। बस इतना पता है कि मैं खुश नहीं रह सकती हूँ। मैं कहीं जाऊँ तो मेरे को टेंशन हो जाता है, मैं कहीं ना जाऊँ और पड़ी रहूँ घर पे तो मेरे को टेंशन हो जाता है। मैं घर के बाहर निकलूँ काम वगैरह करने के लिए तो मेरे को टेंशन हो जाता है। मैं घर पे पड़ी रहूँ बगैर कुछ काम किए तो फिर भी मुझे टेंशन हो जाता है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। बस यही बोलूँगी कि बहुत कुछ बोलना है पर अभी नहीं बोल सकती हूँ मैं। मुझे पता नहीं कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, क्या करूँ, आई डोंट नो। बस मैं व्लॉग इसलिए बनाती हूँ कि जो मेरे दिल की बात है, मतलब मैं जैसी हूँ वो आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। मेरे डेली लाइफ का व्लॉग है, दैट्स वाई। और ठीक है, ये चीज़ें भी सही हो जाएगी, आज नहीं तो कल तबीयत भी सही हो जाएगी, मानसिक स्थिति भी सही हो जाएगी, मेंटल चीज़ें भी सही हो जाएगी, और इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। ठीक है, सही करना है, सही कर रहे बिना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मियाँ चौतुशा उम्र है मेरे साथ में, तो लाइफ को तो सही करनी पड़ेगी, है ना। तो चलो, मुझे पॉजिटिविटी चाहिए मेरी लाइफ में, ओनली पॉजिटिविटी, ओनली पॉजिटिविटी। क्या चाहिए और लाइफ से हमें, तुम पता है मैं उसमें की लड़की ही नहीं हूँ। आप लोग शायद मुझे इतने टाइम से जानते नहीं हो, अभी तो बहुत कम टाइम हुआ मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी, पर मैं जितना खुद के बारे में जानती हूँ, मैं उसमें की लड़की नहीं हूँ कि मेरे को बड़े बड़े शौक़ नहीं है। मतलब कि मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, सोना चाहिए, पैसा चाहिए, नहीं, मुझे सुकून चाहिए। मेरे को मेरी छोटी छोटी चीज़ों में खुशी हो जाती है। मेरे साथ में बैठ के पिक्चर देखो मैं खुश हो जाऊँगी, मेरे साथ में कॉमेडी मूवी देखो मैं खुश हो जाऊँगी, मेरे साथ में कोई रियलिटी शो में देख लेती हूँ मैं खुश हो जाती हूँ, मेरी कोई फैमिली के कज़िन्स वो लोग आते हैं उनके साथ में मैं नदीमन पॉइंट जाती हूँ, खुश हो जाती हूँ, मैं पिक्चर चली जाती हूँ मेरी फैमिली के साथ में तो मैं खुश हो जाती हूँ, और मेरी पसंद की चीज़ मेरे को लाकर खिला देते तो मैं खुश हो जाती हूँ। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सुकून चाहिए मुझे लाइफ में, बस मुझे और कोई बड़ी बड़ी इच्छाएं ही नहीं है। फिर भी मैं परेशान होती हूँ, बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं है फिर भी मैं परेशान हूँ अपनी लाइफ में, पता नहीं क्यों। फिर भी मैं रोना, मतलब मैं परेशान होना चाहिए, मैं रोना चाहिए। अगर मैं रोती हूँ तो लाइफ मेरे साथ सही चलती है, अगर मैं परेशान होती हूँ या मैं खुश होती हूँ तो मैं खुश तो रह ही नहीं सकती, मुझे खुश रहने का हक ही नहीं है। इतना मैं समझ गई हूँ, ये प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि मुझे खुश रहने का, मस्त रहने का यही नहीं है। तो अब इस प्रॉब्लम का ढूंढेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, चलो। बट इन एवरी सिचुएशन आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज मेरी जान, मेरा बेटा उम्र है मेरी लाइफ में, दैट्स वाई आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, तो आई विल बी स्ट्रॉन्ग। एंड हाँ, कल से मेरे दिमाग में चल रहा है मुझे अपना रूटीन चेंज करना है, हमें बहुत सारी चीज़ों पे मुझे ध्यान देना है, और अपनी हेल्थ पे ध्यान, सबसे पहले तो मैं ये काम करूँगी, अपनी हेल्थ पे ध्यान दूँगी।
हाँ, मैं बोल रही थी मेरी हेल्थ पे मुझे सबसे पहले ध्यान देना है। अगर मेरा वज़न कम नहीं होगा या मेरा टाइमिंग सोने का नहीं सुधरेगा या मेरा खाना पीना सही नहीं होगा, जब तक डिसिप्लिन नहीं आएगा तब तक मेरी हेल्थ ऐसे ही लगी पड़ी रहेगी। तो फिर मैं बहुत परेशान होगी। मैं इस उम्र में इतनी परेशान हो रही, तो मैं आगे जाकर कितनी परेशान होगी। तो मेरे को मेरे बेटे को संभालना है, तो सबसे पहले अपनी हेल्थ संभालनी है। मेरी हेल्थ पे मैं ध्यान दूंगी कि ये मेरे साथ दोबारा ना हो कि मेरा बीपी हाई हो रहा है, मेरा बीपी लो हो रहा है, मेरी शुगर हाई हो रही है, लो हो रही है, मुझे टेंशन हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, बीपी हो रहा है। नहीं, कुछ भी हो जाए लाइफ में, बड़ी से बड़ी चीज़ हो जाए, कोई भी हादसा हो जाए, कोई भी चीज़ हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, उसके सामने स्ट्रॉन्ग हम खड़े रहे। एटलीस्ट उतना दिल मजबूत बनाना है। हाँ, ये हो गया है मेरे साथ में कि मेरा दिल कमज़ोर हो गया है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मेरा दिल बहुत हैवी फील करने लगता है। हैवी ऐसा लगता है मेरी बॉडी पे 10 मिनिमम 10 से 15 किलो एक्स्ट्रा वज़न बढ़ गया, ऐसा मुझे फील होता है। ये हो रहा है मेरे साथ में। दैट्स व्हाई मैंने व्लॉगिंग चालू नहीं करी थी, पर अभी मैंने थोड़ा करी, बिकॉज थोड़ा नाउ मैं सुबह से घर पे अकेली थी, पर अभी मेरी मम्मी है, मेरी सिस्टर है और दादी, मेरा बेटा, सब मेरे आसपास है। तो आई एम फीलिंग गुड। मैं लोगों के बीच में सही हो जाती हूँ, अपनों के बीच में सही हो जाती हूँ। ये मेरे साथ है। मैं अकेली रहती हूँ तो मैं और टेंशन में और प्रेशर में और परेशानी में जाती हूँ। मेरा एक माइंडसेट बन गया, मैं लोगों के बीच में ओके फील करती हूँ। तो दैट्स वाई ये मेरा डिसीजन था कि मेरी तबीयत सही नहीं है, ख़राब हुई है, और दैट्स वाई ये डिसीजन था मेरा कि मैं यहाँ आऊँ और सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान दूँ। तो बस अब इंशाल्लाह कल से शुरुआत करेंगे। आज से तो नहीं, आज का दिन निकल गया है। आज का पूरा दिन सोचने में, आराम करने में और रेस्ट करने में। रेस्ट और आराम एक ही चीज़ होती है ना दवाई लेने में, डिसीजन लेने में, बहुत सारी चीज़ों में गया है। तो कल से करेंगे एक न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत अपनी हेल्थ को लेकर स्पेशली। ठीक है, तो अब इस रूम से निकलते हैं एंड जाते हैं सबके बीच। वाह, मेरे कैमरे का कैसे फट से नाइट मोड ऑन हो गया ना, लाइट बंद करते ही। क्या हो रहा है? ओ माय गॉड, पायल का उपवास है, दैट्स वाई वो अपनी पूजा कर रही है उपवास खोलने के पहले। एंड मेरी माँ यहाँ खाना बना रही है, मेरी माँ।